تو नाज़रीन आज मैं आपके सामने रखने लगा हूं कि इससे नुकसान क्या होगा इस्लाम को और कादियानियों को फायदे कितने होंगे, और कादियानी जो है अक़लियती कमीशन में शामिल क्यों नहीं हो सकते, और अगर इन्हें शामिल करना है तो फिर किन किन चीजों की पहले अशद जरूरत है। आज ये मैंने आपके सामने रखना है। दरसे बुखारी शरीफ में आज नवरोज़ पैरकरीम आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी। हदीस मुबारक का कल भी हमने यही बयान की थी, आज भी उसी पर ही गुफ्तगू हम कर रहे हैं। सरकार का वाज़ेह फरमान कि मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद किसी नबी ने नहीं आना। अब इस पर कल गुफ्तगू हुई, तो अब इससे आगे हम चलते हैं। नाज़रीन आपको मालूम है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने अक़लियती कमीशन के अंदर कादियानियों को शामिल किया, इस पर हमने कल बात की थी। तो अब कुछ लोगों की गुफ्तगू मुझे सुनने को मिली, वो ये कह रहे हैं कि इससे जो है वो कादियानियों को नुकसान होगा, फायदा नहीं होने वाला उन्हें। ये तो कादियानियों का जनाजा निकल गया, अब वो अगर इसमें शामिल होंगे तो अपने आप को काफिर कहेंगे तो फिर शामिल होंगे। अब उनके लिए तो ये बड़ी सख्त बात है, अब वो तो अपने आप को इसमें शामिल करेंगे ही नहीं। ऐसी बातें कर रहे हैं। तो जो लोग ये बातें कर रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आप जरा कादियानी की वेबसाइट्स भी खोलें और उसमें देखें, वो परेशान नहीं हो रहे, वो खुश हो रहे हैं, खुश हो रहे हैं वो तो। रब्वा टाइम आप देख लें। नाज़रीन मैं आपको भी ये दिखा देता हूं, ये देख लें आपकी स्क्रीन पर, ये उनकी एक पोस्ट, वो खुश हो रहे हैं। और जो साहब ये कह रहे हैं ना, उन साहिब को दीनी मामलात में बात करने का बहुत ज्यादा शौक है, अगरचे उन्हें दीन का इल्म तक नहीं, हवा तक नहीं लगी, दीनी उलूम की हवा तक नहीं लगी। और ये पहली मर्तबा उन्होंने कोई गलत बात नहीं की। ये साहब 2016 से ये काम करते आ रहे हैं, हमने कई मर्तबा उन्हें समझाया, वो मेरी बात ये सुन रहे हैं, तो इस चीज का इनकार हरगिज नहीं कर सकते, वो हरगिज इनकार नहीं कर सकते। और तस्लीम मुझे जानते हैं अच्छे तरीके से, मैं नाम भी बता दूं नाज़रीन आपको, शहीद सियालवी साहब, मैं उन्हें भी याद दिला दूं कि साहब आपको याद है ना वो सोशल मीडिया का व्हाट्सएप का ग्रुप जिसमें सारे बड़े बड़े पेजेस के एडमिन शामिल थे, आप भी उसमें थे, मैं भी था शामिल। आपसे कितनी मर्तबा उसके अंदर जो है वो गुफ्तगू हुई। आप कोई अपने पेज पे ऐसे इस्लाम के नजरियात के खिलाफ जब भी पोस्ट करते थे, हमने कई मर्तबा आपको समझाया, कई मर्तबा हमने इन्हें समझाया नाजरीन, कई मर्तबा कि आपकी ये पेज पे जो बात आई है ये गलत बात है, इस्लाम की इन चीज़ों के इन हदीसों के खिलाफ है, लिहाजा इसे हटाएं। वक्ती तौर पर साहब ये तस्लीम करते कि जी ठीक है, आइंदा नहीं होगा, बस फिर थोड़ा ही अरसा गुजरता, महीना डेढ़ महीना, तो फिर उसी तरह की चीज फिर आ जाती। बारहा हम इन्हें समझा चुके हैं और बारहा इनसे कह चुके हैं कि भी आप पहले नंबर पर तो इन मामलात पर, मजहबी मामलात पर आप बात ही ना करें, क्योंकि आप ना तो आलिम हैं ना दीन पढ़े हुए हैं, तो इन मामलात पर आप बात करें ही ना। अगर आपको ज्यादा शौक भी है तो आप पहले किसी मुस्तनद आलिम दीन से उसके मुतालिक रहनुमाई लें, फिर इस पर आप बात करें। लेकिन ये साहब किसकी सुने और किसकी माने, ये तो घुमंड के अंदर है अपने, और पता नहीं माज़अल्लाह खुद को पता नहीं क्या समझते हैं ये। बारहा हम इन्हें समझा चुके हैं। और जब इन्हीं फिर किताब आई तो उसके अंदर जो कुछ इन्होंने लिखा उस पर भी मैंने कुतुब से इन्हें पिक्चर्स लेकर इन्हें व्हाट्सएप पे सेंड की कि ये देखें आपकी ये बात इन चीजों के खिलाफ है। और यहां तक कि इनका आस्थाना, जिनके ये अपने नाम के साथ सियालवी लिखते हैं, तो इनका पीर घराना ख्वाजा शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनके किताबों के हवाले भी मैंने इन्हें सेंड किए फोटोज लेकर कि अब चलो किसी और की नहीं मानते, अपने पीर घराने की मान लो। लेकिन साहिब टस से मस नहीं हुए, कोई फर्क नहीं पड़ा साहिब को। और आज फिर ये कादियानियों की हिमायत में निकल पड़े कि जिससे कुछ नहीं होता। तो नाज़रीन आज मैं आपके सामने रखने लगा हूं कि इससे नुकसान क्या होगा इस्लाम को
और कादियानियों को फायदे कितने होंगे, और कादियानी जो है अक़लियती कमीशन में शामिल क्यों नहीं हो सकते, और अगर इन्हें शामिल करना है तो फिर किन किन चीजों की पहले अशद जरूरत है, आज ये मैंने आपके सामने रखना है। सबसे पहले नंबर पर जो है मैं फर्क बता दूं आपको पहले कि आम अक़लियत में और कादियानियों में फर्क क्या है। जो आम अक़लियत हैं, यहूदी, हिंदू, सिख, वो अपने आप को मुसलमान नहीं कहते, ना ही शायर इस्लाम में से कोई चीज वो इस्तेमाल करते हैं। और जबकि कादियानी अगरचे आईने पाकिस्तान के अंदर ये काफिर हैं, ये जब शनाख्ती कार्ड बनवाएं उस पर भी मजहब के खाने में कादियानी लिखते हैं, पासपोर्ट बनवाएं मजहब के खाने में कादियानी, यानी जितने भी दफातरी ये कागजी मामलात हैं जहां भी मजहब का खाना होता है वहां ये कादियानी ही लिखते हैं। इसके बावजूद ये अपने आप को मुस्लिम कहते हैं, अहमदी मुस्लिम, शायर इस्लाम इस्तेमाल कर रहे हैं। ये तो हमारा अलमिया है ना, ये हमारा अलमिया है कि वतन अजीज पाकिस्तान के अंदर जितनी भी हुकूमतें आई, इस्लाम पर उन्हें हमला करना हो तो पूरी मशीनरी मुतहर्रिक, मिनटों सेकंडों में, दिनों के अंदर, चंद दिनों के अंदर सब कुछ। अभी आप देख लें मसाजिद बंद कराने का चक्कर कोरोना की आड़ में, तो किस तरह हुकूमत मुतहर्रिक है और उसके कारिंदे किस कदर मुतहर्रिक हैं। लेकिन कादियानियों का कानून 1974 का बना हुआ, आज तक उस पर अमल दरामद नहीं हुआ, जी नहीं हुआ। कादियानी अल्लाह अपने आप को मुसलमान कहते हैं, अपनी तबलीग वो करते हैं, आइन के मुताबिक वो शायर इस्लाम हरगिज नहीं इस्तेमाल कर सकते, मुसलमानों वाला कलमा नहीं पढ़ सकते, अजान नहीं दे सकते, कुरान नहीं पढ़ सकते, नमाज नहीं पढ़ सकते, वो अल्लाह तबलीग नहीं कर सकते, अपने मजहब के लिए जो है वो इबादत गाह नहीं बना सकते, ये सब कुछ नहीं कर सकते वो आइन के मुताबिक। लेकिन वो ये सब कुछ कर रहे हैं, कोई टस मस नहीं, किसी को कोई फिक्र फाका नहीं, कोई परेशानी नहीं। क्यों? अमल दरामद कराने की किसी ने कोशिश भी नहीं की। उलमा आवाज भी उठाएं तो उल्टा उलमा की आवाज को ही दबा दिया जाता है। तो आज कहां से फिर ये उस पर अमल दरामद कराएंगे? तो आम जो अक़लियत है वो अपने आप को नॉन मुस्लिम मानती है और हकीकत में मानती है, और ये अपने आप को मुसलमान कहते हैं, नॉन मुस्लिम नहीं मानते ये। और इसी तरह ये सबसे बड़ा फर्क है। मैं बात मुख्तसर करता हूं, अगर इन्हें शामिल किया गया तो नुकसान क्या होगा वो मैं बताने लगा हूं कि क्या क्या नुकसान होंगे। अगर ये फैसला वापस ना लिया गया तो नुकसानात कितने होंगे। ये शहीद सियालवी साहब तो कह रहे हैं ना कि कोई नुकसान नहीं होने वाला, फायदा होगा। जनाब कागजी तौर पर वो अब भी लिखते हैं, पहले भी लिखते थे, तो कोई फायदा हुआ? तो अगर इलेक्शन के अंदर वो इलेक्शन कमीशन में मजहब के खाने में अगर कादियानी लेकर एमपीए जब बन जाएंगे तो उनके पास पावर आ जाएगी, वहां भी कादियानी लिखने से उन्हें कोई तकलीफ नहीं होने वाली। आज वो बगैर पावर के, उनका कोई एमपीए नहीं है, कोई वजीर नहीं है उनका। तो जब वो आ गए तो इस कानून के तहत, इस कमीशन के तहत वो इलेक्शन लड़ सकते हैं, एमएलए भी बन सकते हैं, एमपीए भी बन सकते हैं, वजीर भी बन सकते हैं, आला उहदों तक वो जा सकते हैं अक़लियती के कोटे में। तो इसीलिए आज जब उनके पास पावर नहीं तो वो इतने खतरनाक हैं, तो जब पावर आ जाएगी फिर कितने खतरनाक होंगे। तो क्या क्या होगा नुकसान, वो तवज्जो से समाअत फरमाते जाएं। ये कादियानी अपनी जो है वो इबादतगाह नहीं बना सकते, लेकिन इस कमीशन में आ जाने के बाद वो अपनी इबादतगाह बना सकते हैं आम अक़लियतों की तरह। कादियानी जो है वो अजान नहीं दे सकते, इस कमीशन के तहत वो अजान दे सकेंगे। ये कमीशन जो है उस आइन को जुज़वी तौर पर जो है वो मनसूख कर देगा। क्यों? ये अक़लियत के कोटे में आ जाएंगे। जब अक़लियत में आ जाएंगे तो अक़लियत जो है वो अपनी तबलीग भी कर सकते हैं, अपनी इबादतगाह भी बना सकते हैं। उनका जो तरीकाकार है लोगों को इबादत के लिए बुलाने के लिए वो इस्तेमाल करते हैं, तो इनका तरीकाकार ये अपने जो मुसलमान कहते हैं तो अजान देते हैं, तो उस तहत ये कहेंगे हमने अजान देनी है तो हमारा हक है, इस कमीशन के तहत हम अक़लियत में हैं तो फिर ये अजान भी देंगे। तो ये जो है ना कादियानी इस वक्त तबलीग नहीं कर सकते,
تو جو اقلیت ہے وہ اپنے مذہب کے اپنے اندر جو وہ تبلیغ کر سکتے ہیں، تو لہٰذا پھر یہ کہیں کہ ہم نے بھی تبلیغ کرنی ہے، اگرچہ اب بھی کر رہے ہیں، لیکن پھر ان کے پاس پاور آ جائے گی، کوئی آدمی کوئی کاروائی نہیں کر سکے گا، کسی کا پھر بالکل ہر ایک ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے. یہ معاملہ ہے کہ کوئی کچھ نہ کر سکے گا پھر. اور جو ہے نا ایسے قادیانی الیکشن میں حصہ نہیں لے سکتے، اقلیت کے تحت یہ الیکشن میں بھی حصہ لے سکتے ہیں، اعلیٰ عہدوں تک یہ پہنچ سکتے ہیں، اور نماز بھی یہ ادا، چونکہ دیگر اقلیت اپنی عبادت کرنے کی انہیں کھلی اجازت ہے، تو ان کی عبادت یہ چونکہ کہتے ہیں ہماری عبادت بھی یہ نماز ہے، نماز روز حج زکوٰۃ سبھی یہ، تو یہ سب کچھ بھی کریں گے، تو پھر ان کے پاس ایک قانونی چارہ گوئی آ جائے گا. یہ نقصان ہے. اب میں آتا ہوں حل. اگر انہیں اقلیت میں شامل کرنا ہے تو پھر کیا کرنا ہوگا؟ سب سے پہلے نمبر پر تمام قادیانی اپنے آپ کو غیر مسلم تسلیم کریں. لکھے نا، لکھنا بھی وہ لازمی ہے، لیکن دل سے تسلیم بھی کرنے، علل اعلان یہ کہیں بھی کہ ہمارے اسلام سے کوئی تعلق نہیں، ہمارا ایک اپنا مذہب ہے، اور پھر اپنے مذہب کا کوئی کلمہ بھی یہ لائیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، انہیں ترک کرنا پڑے گا. تمام شاعر اسلام عملی طور پر ترک کرنا پڑیں گے، زبانی کلامی نہیں، عملی طور پر ترک کریں سب کچھ، اپنا نیا ہر چیز لے کر آئیں، اسلام سے بالکل لا تعلق کا اعلان کر دیں. یہ اس کے بعد ایک سال، کم از کم ایک سال گزر جائے، اس کے بعد پھر حکومت جائزہ لے کہ بالکل واقعی قانون پر عمل درآمد ہو رہا ہے. جب بالکل کنفرم آ جائے کہ 100% عمل درآمد ہے، اب کوئی بھی اپنے آپ کو کسی طرح بھی مسلم کہنے کی کوشش نہیں کرتا، نہ سوشل میڈیا پہ، نہ عام مجلس میں، نہ نجی محافل میں، بالکل ختم ہو چکا ہے. شاعر اسلام بالکل نہیں، اب ان کی ہر چیز اپنی آ گئی ہے. جب یہ کنفرم ہو جائے تو پھر اس کے بعد جو ہے انہیں کمیشن میں شامل کیا جا سکتا ہے. لیکن پاکستان کا جو مفاد ہے وہ اس چیز میں ہے کہ انہیں بالکل ہی پاکستان سے نکال دیا جائے. پاکستان کا فائدہ اس چیز میں ہے، چونکہ یہ پاکستان کے دشمن ہیں، خیر خواہ نہیں ہیں، تو لہٰذا دشمنوں کو یہاں رہنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. انہیں پاکستان سے بالکل نکال دیا جائے، جلا وطن کر دیا جائے. یہ سب سے بہترین حل ہے اس کا. قادیانیوں کو جلا وطن کر دیا جائے، انہیں یہاں پاکستان میں، یہ سب سے بہترین حل ہے. اور میں پھر شہید سیالوی صاحب سے کہوں گا، شہید سیالوی صاحب آپ اسلامک ٹاپک پر مذہبی معاملات میں گفتگو نہ کریں. اگر آپ نے کرنی ہے، شوق ہے، تو کسی مستند عالم دین سے رہنمائی پہلے لیں، پھر اس پر بات کریں آپ، اور کسی مستند سے لیں. ایسے نہیں، میں نے دیکھے ہیں 3-3 4-4 5-5 سال پڑے ہوئے جنہوں نے پورا دورہ دیس بھی نہیں کیا ہوا، عالم بھی پورے نہیں، 4-4 سال 5-5 سال کتابیں بس پڑھی ہیں، وہ بھی بس ایسے ڈاماڈول، کبھی کے ہفتے میں ایک دن گیا پڑھنے چلا گیا، تو اب وہ اپنے نام کے ساتھ مفتی لکھتے ہیں. ایسے بھی ہیں، ایسے کسی سے نہیں لینی رہنمائی. مستند ایسے عالم دین سے پہلے رہنمائی لیں جس کے اندر علم کا سمندر ہو، خزانہ ہو علم کا، جو مکمل ان معاملات پر دسترست رکھتا ہو، مہارت رکھتا ہو، اس سے آپ مشورہ لیں اور پھر آپ ان معاملات پر بات کریں، پھر کریں، ورنہ ایسے نہ کریں. اور وزیر مذہبی امور صاحب، آپ بھی یاد رکھیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی نہیں ہوا تو یہ دیکھ لیں یہ کیا ہے، یہ شامل کر دیا گیا یا نہیں کر دیا گیا. یہ آپ ہی کی وہی ہے نا، وہ جو کمیشن بنا اس کے جتنی ساری شکیں ساری، یہ وہی میں نے ابھی اسکرین پہ لگائی ہے نا، یہ آپ نے ناظرین دیکھا، یہ وہی ہے، اس میں شامل کر دیا گیا، منظوری دے دی گئی ہے. تو حکومت پاکستان خبردار ہو جائے. آپ مجھے متنبہ کر رہے ہیں کہ خدا کا خوف کریں، رب کے عذاب کو دعوت نہ دیں اور اپنا یہ فیصلہ واپس لیں.